जय हिंद। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट गुरु पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप सभी से वादा किया था कि मैं आप सभी के बीच 31 तारीख को लेकर आऊँगा प्रमुख त्यौहार एवं उनके राज्य। किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस सब को मैं बहुत मेहनत से आप सभी के बीच एक सवाल को कलेक्ट करके आप सभी के बीच लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत लाभदायक ही नहीं, बहुत उपयोगी भी होगा आने वाली परीक्षा में। जैसे यूपी पुलिस का 60,000 वैकेंसी है, सोचिए 60,000 कम नहीं होते। इसमें से एक या दो सवाल अक्सर किसी न किसी हर परीक्षा में, जो हर सीट में एक सवाल आता ही है। डांस और नृत्य, ये जो स्टैटिक है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक संगीत बजाने वाले, और यह एक कि नागालैंड का कौन सा प्रमुख त्यौहार है, मिजोरम का कौन सा प्रमुख त्यौहार है, तमिलनाडु का कौन सा त्यौहार है, श्रवण मेला कहाँ का त्यौहार है, एथी है पर पुष्कर मेला, राजस्थान का बीकानेर, ये सब बहुत से प्रमुख त्यौहार हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे दुर्गा पूजा कहाँ का है, बिहार का छठ पर्व, ये सब प्रमुख जो अक्सर चापचार कूट महोत्सव, इस अक्सर ही परीक्षा में पूछे जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट कहता है छोड़कर चला जाता है। तो चलिए आप सभी हेडिंग लाइए मेरे साथ। और आज इस साल का अंतिम दिन है, लिखिए अब 31 तारीख है दिसंबर, लास्ट दिसंबर, और कल से नया साल शुरू है। तो आप लोग रूटीन बनाइए कि हम नया साल एकदम जी जान लगा कर पढ़िए, और 2024 में एकदम श्योर होकर एक पक्का नौकरी ले लीजिए। ठीक है, और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख त्यौहार। पेन पे कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हेडिंग लाइए, भारत के प्रमुख त्यौहार। कोई बात नहीं, लिखिए। देखिए, और पहला ही हाँ, एक इम्पोर्टेंट सोचा, अगर आप चाहते हैं इस जितने भी प्रश्न हैं उसका पैनल पीडीएफ आप लोग के पहुँचे तो ज्वाइन करिए टेस्ट गुरु, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट गुरु नाम का टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान, जैसलमेर में मरु महोत्सव। मरु से याद हो जाएगा, मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? तो राजस्थान में, और राजस्थान का ही जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। नंबर 2, इसको लगाइए इम्पोर्टेंट सवाल, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए, क्योंकि जो गरबा नृत्य है ये 15वीं इंटेंजिबल साइट बने, यानी कि अमूर्त धरोहर बना, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। कहाँ कहाँ? गुजरात का। गरबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में। लिख लीजिए, उसको लिखवाते रहे। पंद्रहवा अमूर्त धरोहर गरबा नृत्य है
जो कि गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। मरु महोत्सव राजस्थान जैसलमेर में और गरबा नृत्य गुजरात में। इसको लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं छठ पर्व। ये तो सबको याद होगा जी, क्योंकि बिहार के बच्चा जानता है कि छठ पर्व किसे कहते हैं। क्या है बिहार में छठ पर्व? बिहार का है। सरहुल किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल फेस्टिवल तो ये झारखंड में। बिहार का छठ पर्व उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य दोनों के लिए मनाया जाता है। टोटल 3 दिन, 3 दिन नहीं 4 दिन कर सकते। 3 दिन तो भूखे रहते हैं लोग। 4 दिन का छठ पर्व होता है। ये दीपावली समझिए तो क्या आता है? दीपावली जो होता है छठ पर्व का क्या एडमी कार्ड होता है। जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो मैट्रिक का एग्ज़ाम होने से पहले 10 दिन पहले क्या था? एडमी कार्ड आता है। उसी तरह जो बिहार का छठ पर्व है उसका एडमी कार्ड कौन है? दीपावली। समझ गए? तो छठ पर्व किसका है? बिहार का। और सरहुल फेस्टिवल किसका है? झारखंड का। ये देखिए, देखिए यहाँ पे ये उगते हुए सूर्य है। यहाँ पे उगते हुए सूर्य को दिया जा रहा है और यहाँ पे डूबते हुए सूर्य को। उगते हुए सूर्य और डूबते हुए दोनों सूर्य का पूजा होता है किस छठ पर्व में। और ये क्या है? झारखंड का सरहुल फेस्टिवल, झारखंड। दोनों को याद कर लीजिए। अभी तक छठ पर्व को नहीं पूछा, लेकिन झारखंड वाला ये पूछ चुका है कि झारखंड सरहुल फेस्टिवल किस राज्य का है? तो झारखंड का। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दुर्गा पूजा। आ गया पश्चिम बंगाल का। दुर्गा पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। सबसे बेस्ट तरीका से पश्चिम बंगाल में कौन सा पर्व मनाया? दुर्गा पूजा और बिहू। ये 3 बार परीक्षा में आ चुका है। बिहू एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है बिहू किस राज्य में मनाया जाता है, या बिहू किस राज्य का फेस्टिवल है। क्योंकि असम में 3 प्रकार के बिहू होते हैं, सभी बिहू लेकिन असम में मनाए, इसलिए बिहू पूछ देता है कि किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। देखिए, ये देखिए दुर्गा पूजा, दुर्गा जी का फोटो। और यह है क्या? असम का। ये असम में मनाया जाता है। असम यानी बिहू, और ये दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़े। लिख कर चलिए, इस सब को पेन पेपर लेकर बैठिए और नोट करते चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला और भी खार्ची पूजा। अगला कौन सा प्रश्न है? खार्ची पूजा क्या कहे? तो त्रिपुरा का। खार्ची पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। उसके नीचे कैर पूजा भी। खार्ची, कैर पूजा, ये तीनों का है त्रिपुरा का। खार्ची पूजा, कैर पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। खार्ची पूजा, कैर पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। और थाई पुसम, ये अति महत्वपूर्ण।
थाईपुसम। थाईपुसम कहाँ का? तमिलनाडु का। एक खारची पूजा एम टी एस 2023 में पूछा हुआ सवाल है। MTS 2023 में आया था सवाल, खारची पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। ये शायद ये केर पूजा। थाईपुसम कहाँ का? थाईपुसम तमिलनाडु का। अति महत्वपूर्ण, इसमें पीला वस्त्र पहनते। थाईपुसम में औरतें कहते हैं पीला वस्त्र पहनती और जी में कहते सुई चुभाया जाता है। MTS 2023 में आया सवाल है। देखिए एक है थाईपुसम। थाईपुसम देखिए जी में कहता सुई चुभाया है। जो थाईपुसम त्यौहार है इसमें सभी कहता है थाईपुसम त्यौहार में कहता जी में कहता सुई चुभाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार नोट कर लीजिए। खारची पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में। केर पूजा त्रिपुरा में, खारची और केर त्रिपुरा में। एक और है आगे उसकी चर्चा। थाईपुसम किस राज्य में? तमिलनाडु में। देख अगला सवाल, हरेला कहाँ है? हरेला कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला त्यौहार। और हरेली कहाँ पे? छत्तीसगढ़। दोनों एक साथ लिख दिया, दोनों ही परीक्षा में आता है, हरेला और छत्तीसगढ़। याद करने का ट्रिक देख, हरेला हरेला लास्ट में, इसमें क्या है? आ की मात्रा है। इसमें किसकी मात्रा है? आ की। लास्ट में क्या? आ है। आ है कि नहीं? हर रेल प्लस आ, हरेला है। आ की मात्रा है। और राज्य में भी किया आ की मात्रा है। हरेला का है उत्तराखंड। देखिए यहाँ पे किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। हरेला का है उत्तराखंड का। और हरेली, हाँ हरेली ई की मात्रा है। लास्ट में किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है ना, हरेली। तो राज्य में भी ई की मात्रा है, छत्तीसगढ़। इससे याद हो जाएगा, हरेला में आ की मात्रा तो राज्य में भी आ की मात्रा, हरेली में ई की मात्रा तो राज्य में भी ई की मात्रा। हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। नुआखाई लिखिए, नुआखाई कहाँ का है? उड़ीसा का। ये शायद CHSL में आया था। CHSL 2022 में का सवाल है, नुआखाई पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़, नुआखाई उड़ीसा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, ट्रिक है यह, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको साफ से बना लीजिए। हरेला में आ की मात्रा तो उत्तराखंड, हरेली में ई की मात्रा तो छत्तीसगढ़। कि अगला देखिए सर, लोसर कहाँ का है? लोसर फेस्टिवल कहाँ का है?
तो लोसर लद्दाख का फेस्टिवल है लोसर। और लोसांग कहाँ का है तो सिक्किम का। लोसांग सिक्किम में, लोसर लद्दाख में। जो कन्फ्यूजन है उसको मैं एक साथ कर दिया हूँ, ठीक है, आप लोग को आसान हो गया। अच्छे से नोट कर लिया, लोसर लद्दाख का, लोसांग सिक्किम का। और स्पुतिक गास्टर इसको भी नोट कर लीजिए, स्पुतिक गास्टर कहाँ का लद्दाख का। लोसर लद्दाख का, लोसांग सिक्किम का, स्पुतिक गास्टर लद्दाख का, ठीक है, तीनों नोट कर लीजिए। लोसर उत्सव कहाँ मनाया था लद्दाख में, लोसांग सिक्किम में, स्पुतिक गास्टर लद्दाख का। तीनों भी है, सबको अच्छा से लिख लीजिए, ठीक है, तीनों इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई छोड़ने वाला। मैं चुन कर ही जो परीक्षा में पूछा गया सवाल तो उसी को मैं लाया हूँ बस। एक दो एक्स्ट्रा होगा, बाकी सब जितने भी सवाल होंगे सब पूछे हुए हैं सवाल। चाहे वो बिहार पुलिस में हो, MTS में पूछा हो, CHSL में पूछा, बिहार दरोगा में, UP में, सब में पूछा हुआ सवाल ही लाया हूँ, ठीक है। अगला सवाल, ओणम कहाँ का है। ओणम कहाँ का, केरल का। ओणम कहाँ का है, केरल का सवाल। ओणम का केरल का। और जल्लीकट्टू तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। मक्कर बिलक्कू कहाँ का, केरल का है। केरल का है मक्कर बिलक्कू। इसमें से जल्लीकट्टू और ये दोनों सवाल प्रीवियस ईयर पूछा हुआ सवाल है, ये भी पूछा हुआ सवाल है, और ये भी दोनों क्या था सवाल पूछा हुआ है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, मक्कर बिलक्कू त्योहार कहाँ मनाते हैं, केरल में, ठीक है बच्चे। और ओणम कहाँ, केरल का। जल्लीकट्टू तमिलनाडु, मक्कर बिलक्कू केरल। अगला देखते हैं सवाल, रिपीट हो गया सर, इसको टिक लगा लीजिए। ओणम कहाँ का, केरल का। ओणम केरल का, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का, और मक्कर बिलक्कू कहाँ का, केरल का। मक्कर बिलक्कू केरल का, ठीक है। अगला, अंबुबाची का मेला, पहला ही सवाल इंपॉर्टेंट है। अंबुबाची मेला कहाँ, असम में मनाया जाता है, किस मंदिर में, कामाख्या मंदिर के प्रांगण में मनाया जाता है अंबुबाची का मेला। और यह बिहार के किसी पुलिस एग्जाम में पूछा था, कौन से, किसी पुलिस एग्जाम में पूछा था, कामाख्या मंदिर कहाँ मनाया था, असम में। शिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है, शिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है तो गोवा में मनाया जाता है शिग्मो फेस्टिवल। शिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है, गोवा। वंचुआ त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है तो असम में। वंचुआ त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है तो असम में मनाया जाता है। ये किस में पूछा था, SSC CGL
एग्जाम 2021 में पूछा हुआ सवाल है। वंचुआ त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। ठीक है। अम्बुबाची मेला किस राज्य में? तो असम के कामाख्या मंदिर के प्रांगण में। शिग्मो फेस्टिवल गोवा का, वंचुआ असम में। वंचुआ लास्ट में अ है तो अ से असम बनेगा। ठीक है, याद रख लीजिए किसी तरह इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल हॉर्नबिल। हॉर्नबिल किसका है? नागालैंड का। हॉर्नबिल नागालैंड का त्योहार है। हॉर्नबिल कहाँ का? नागालैंड का। काला घोड़ा त्योहार किस राज्य का है? तो मुंबई का। घोड़ा का है मुंबई का। काला चावल का जीआई टैग किसके पास है? तो वो पश्चिम बंगाल की। काला चावल का जीआई टैग पश्चिम बंगाल। काला जीरा चावल का जीआई टैग बिहार के पास। हमसे पूछा काला घोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मुंबई में। ये चाप चरकूट महोत्सव अति महत्वपूर्ण है, इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। चाप चरकूट महोत्सव कहाँ का है? मिजोरम का। कब है सवाल? MTS 2023 में। कब है? MTS 2023 में आया था। चाप चारकूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में। हॉर्नबिल नागालैंड। काला घोड़ा त्योहार किस राज्य में? मुंबई में। और चाप चारकूट महोत्सव मिजोरम में। इसी चाप चारकूट महोत्सव को बम्बू डियर भी कहते हैं, यानी कि बांसों का त्योहार। ठीक है। बम्बू ये भी बम्बू महोत्सव कहाँ का? ये भी पूछ सकता है इसको, तो इसको भी लिख लीजिएगा। चाप चारकूट महोत्सव या बम्बू डियर कहाँ का? मिजोरम का। फिर आ गया हॉर्नबिल नागालैंड, फिर रिपीट हो गया। हॉर्नबिल नागालैंड का, काला घोड़ा जीराचल मुंबई का, चापचार मिजोरम का। बथुकम्बा त्योहार का तेलंगाना। यह फूलों का त्योहार है। बथुकम्बा कहाँ का? तेलंगाना का। फूलों का त्योहार कौन है? बथुकम्बा। थाई पुसम कहाँ का? तमिलनाडु का। थाई पुसम तमिलनाडु में, जिसमें क्या सुई चुभ होते हैं। और मांडू निमांडी में क्या है? मध्य प्रदेश का। मांडू और निमांडी मिर्च कहाँ का? मध्य प्रदेश का। बथुकम्बा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। थाईपुसम तमिलनाडु में। ठीक है। बथुकम्बा कहाँ का? तेलंगाना का। थाईपुसम किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। और मांडू और निमांडी मिर्च ये दोनों का है? मध्य प्रदेश का। आगे लिखा है, टेंशन नहीं, सब सवाल जितने भी सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, सबको मैंने कलेक्ट करके आपके सामने रख दिया है। एक भी सवाल इससे परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। बस आप लोग इस सब जितने भी सवाल कम से कम 90 के आसपास होंगे, 90 या 100 के आसपास, उसको एक एक करके याद कीजिए। जितने भी सवाल है अक्सर एक या दो परीक्षा में पूछे गए सवाल है। ये नहीं कि जो सिंगल पूछे उसको मैंने खुद इग्नोर कर दिया कि बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। अब सभी देख रहे हैं कि जितने भी इसमें सवाल होंगे
आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सवाल नहीं पूछा होगा। जितने भी सवाल सब पूछे हुए सवाल हैं, ठीक है। चाहे वो एमटीएस में पूछा हो, सीएचएसएल में पूछा हो, सीजीएल में पूछा हो, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये कोई नेवी के एग्जाम है उसमें पूछा, ठीक है। तो देख लिए बत्थु काम्बा कहाँ का है, तेलंगाना का। थाईपुसम तमिलनाडु, मांडू और निमांडी मिर्च कहाँ का, मध्य प्रदेश का, ठीक है। रज पर्व कहाँ है, उड़ीसा का है। रज पर्व कहाँ का है, उड़ीसा का। उड़ीसा में मनाया जाता है कौन सा, रज पर्व। किसका त्योहार है, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है रज पर्व। तानसेन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो तानसेन मध्य प्रदेश में। इस सवाल पूछा हुआ नहीं, लेकिन हमको उम्मीद है कि अगले सवाल ये पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको देखिए। इसके पहले हम लोग देखे थे कि मांडू त्योहार कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और निमांडी मिर्च कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मांडू और निमांडी मिर्च दोनों सवाल पूछ सकता है आपसे कि निमांडी मिर्च त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। लास्ट वाला इसको और सेकंड वाला सबको याद कर लिए। कितने 100 सवाल है, सबको एक एक करके याद कर लिए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। धानु यात्रा ये भी कहाँ का है, उड़ीसा का। धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई कहाँ का है, उड़ीसा का। इसके पहले हम लोग नुआखाई देख लिए, रज पर्व देख लिए, अब किया गया धानु यात्रा। जितना भी उड़ीसा से सवाल पूछा गया सबको लिख दिए। ये वो उड़ीसा का सवाल अब एक दो आएगा तो आएगा, नहीं तो सब खत्म होगा। तीन ही पूछता है, धानु यात्रा, रज पर्व और नुआखाई, तीनों कहाँ का, उड़ीसा का है। लाई हरोबा, लाई हरोबा त्रिपुरा नहीं, लाई हरोबा कहाँ का, मणिपुर का। लाई हरोबा कहाँ का, मणिपुर का, ठीक है। इसको कर दीजिएगा त्रिपुरा को। लाई हरोबा कहाँ का, मणिपुर का है। लाई हरोबा मणिपुर का, ठीक है। त्रिपुरा नहीं होगा, इसको सुधार कर देंगे। हैरात त्योहार किसका है, तो जम्मू कश्मीर का है। हैरात पर्व किसका है, जम्मू कश्मीर का। हैरात त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। लाई हरोबा त्योहार मणिपुर का। धानु यात्रा, राज पर्व, नुआखाई तीनों याद कर लीजिएगा, उड़ीसा में। लाई हरोबा मणिपुर, हैरात त्योहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल, सूरज कुंड मेला अति महत्वपूर्ण। दिल्ली पुलिस 2023 में एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा हुआ सवाल है कि सूरज कुंड मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो हरियाणा। सूरज कुंड मेला कहाँ मनाया जाता है, हरियाणा में। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस।
दिल्ली पुलिस एग्जाम में आया था। सूरज कुंड मेला किस राज्य में मनाया था? हरियाणा में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ का है? मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। नहीं दिख रहा है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया था? मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। गंगा सागर मेला कहाँ मनाया? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है कौन सा मेला? गंगा सागर मेला। और चेरी ब्लॉसम का मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाया जाता है चेरी। जो फूल वहाँ पे खिलता है तो वहाँ पे यह मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ये भी एक फूलों का त्योहार है, पुष्प का त्योहार। ठीक है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये भी एग्जाम पूछा हुआ है, ये भी है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का है का? मेघालय का की राजधानी शिलोंग में मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। सूरज कुंड मेला कहाँ मनाता है? हरियाणा में। चेरी ब्लॉसम मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और गंगा सागर मेला कहाँ मनाता है? पश्चिम बंगाल में। वंगला फेस्टिवल आगे फिर एक मेघालय में। ये अभी तक नहीं पूछा है, एक या दो बार पूछा है ये भी। वंगला फेस्टिवल कहाँ मनाया? तो मेघालय में। वंगला त्योहार कहाँ मनाए? तो किस राज्य में मनाए? तो मेघालय में। वांचुआ, देखिए फिर एक बार पूछ दिया। असम में। प्रीवियस सवाल जिस तरह मिला हमको उस तरह लिख दिया। पीछे भी लिखवाया था वांचुआ त्योहार कहाँ मनाया था? असम में। यहाँ पे भी फिर पूछा वांचुआ त्योहार किस मनाया? असम में मनाया जाता है। और कल्पति रथ महोत्सव केरल में मनाया जाता है। कल्पति रथ महोत्सव केरल में मनाया जाता है। ये भी एग्जाम एमटीएस से पूछा हुआ है। किसमें? एमटीएस का पूछा हुआ सवाल है। कल्पति रथ महोत्सव कहाँ मनाया था? एमटीएस का सवाल है। एमटीएस 2022 में पूछा हुआ सवाल है। कल्पति रथ महोत्सव कहाँ मनाया था? केरल में। वांचुआ असम में, वंगला मेघालय का त्योहार है। ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? वंगला त्योहार, वांचुआ त्योहार और क्या था? कल्पति रथ महोत्सव केरल में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए लिखिए अगला सवाल। जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ का? तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। वो नालू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। अब देखिए लगभग सभी राज्य के त्योहार आ गए, राजस्थान से लेकर नीचे केरल, तमिलनाडु, सभी राज्य के सवाल आ गए हैं इसमें। जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु के, वोनालू त्योहार तेलंगाना के, और लोहरी पंजाब का है। लोहरी नृत्य कहाँ का है? पंजाब का। ये सवाल अभी आया है कि लोहरी नृत्य कहाँ पंजाब में मनाया जाता है। अभी कोई एग्जाम हुआ था राजस्थान का, कोई एग्जाम हुआ था पटवारी वटवारी का, राजस्थान के एग्जाम में आया था। राजस्थान का कोई पटवारी का एग्जाम हुआ था, या किसी भी चीज़ का राजस्थान के किसी एग्जाम में आया था। लोहरी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता? तो पंजाब में।
बोनालू तेलंगाना का। जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अगला सवाल, ट्यूलिप ट्यूलिप गार्डन ट्यूलिप गार्डन कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का त्यौहार है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का त्यौहार है। कौन? ट्यूलिप त्यौहार। वांचुआ वांचुआ त्यौहार कहाँ है? सिक्किम में। वामचू त्यौहार है। वांचुआ नहीं है, वामचू त्यौहार कहाँ का? सिक्किम। वांचुआ तो असम का है। वही तो हम कह रहे, गलत कैसे लिखा गया? ट्यूलिप त्यौहार का है जम्मू कश्मीर का। वामचू त्यौहार कहाँ का? सिक्किम का। वांचुआ त्यौहार कहाँ का? असम का है। वांचुआ असम का और वामचू त्यौहार सिक्किम का। मिंजर मेला अति महत्वपूर्ण, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार मेला कौन सा? मिंजर मेला। मिंजर मेला कहाँ मनाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। वामचू त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? मनाया जाता है सिक्किम में। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला सवाल, लाई हरोबाई लगाइए, इंपॉर्टेंट, मणिपुर का त्यौहार है। लाई हरोबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। मी डैम मीफी त्यौहार किस राज्य में? असम में। एक बार सवाल पूछा गया है, मीफी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। लाई हरोबा मणिपुर। आदिपुरम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। कहने रे, एक भी सवाल बिना पूछे हुए नहीं, सभी सवाल प्रीवियस ईयर सवाल हैं और सभी सवाल एक या दो परीक्षा में पूछे हुए सवाल। लाई हरोबा त्यौहार मणिपुर का। मीफी त्यौहार असम का। आदिपुरम तमिलनाडु का त्यौहार है। इम्पोर्टेंट सबको इस पैनल को VVI मार्क कर लीजिएगा। मेरा नाम दे दीजिएगा VVI। पूरा पैनल का VVI। लाई हरोबा मणिपुर का। मीफी त्यौहार असम का। आदिपुरम तमिलनाडु का। ठीक है, चलते आगे। अगला सवाल, लाई हरोबा, ये तो फिर रिपीट कर गया, लगा लीजिए। मीफ कहाँ का? मणिपुर का। मीफ असम का। आदिपुरम तमिलनाडु का। पोइला बैसाख त्यौहार किस राज्य में मनाते? तो पश्चिम बंगाल में। पोइला बैसाख त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। और पोइला बैसाख त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है। और माधवपुर मेला कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम में आया था कि माधवपुर मेला कहाँ मनाया था? गुजरात में। MP के किसी एग्जाम में आया था माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया था? गुजरात में। फ्लेमिंग त्यौहार किस राज्य में मनाया था? आंध्र प्रदेश में। पोइला बैसाख त्यौहार पश्चिम बंगाल में। आ गया मेदराम यात्रा, लिखिए, अति महत्वपूर्ण।
तेलंगाना का त्यौहार है मेदराम जात्रा त्यौहार। कहाँ का है? तेलंगाना का। जगन्नाथ रथ यात्रा का है उड़ीसा का। इसमें भी सब। और सोनपुर मेला बिहार का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है? सोनपुर मेला। सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है? बिहार का सोनपुर मेला। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ का है? उड़ीसा का। और मेदराम यात्रा तेलंगाना का। इसमें भी सबको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, तीनों को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके पास कुछ इस प्रकार से, बामचू बुमचू त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? बुमचू त्यौहार तो क्या है? सिक्किम में। बुमचू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है बुमचू त्यौहार। और पावलकुट महोत्सव कहाँ में? मिजोरम में। चापचार कूट महोत्सव भी मिजोरम में मनाया जाता है। और पावलकुट, जितने भी कूट आते हैं, कूट से जितने भी अगर सवाल मिले आपको, पावलकुट, चापकूट, जितने भी कूट का सवाल है सब किस में? मिजोरम में। अब लगा दीजिएगा 90% सवाल में जितने भी कूट आता है वो सब क्या का? मिजोरम का पर्व होता है। और क्या, असम का कौन सा त्यौहार था वो? बिहू। तीनों बिहू में से कोई भी बिहू है आप असम ठोक दीजिएगा, ठीक है, वो सवाल सही हो जाएगा। असम, क्योंकि तीनों बिहू जो मनाए तो उस तीनों बिहू असम मनाए, तो उसी तरह चाप कूट, पावल कूट और कूट, बहुत सारे कूट प्रकार के हैं, वो सब किस में मनाए? तो मिजोरम में। सोनपुर मेला कहाँ है? बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बस और 20-30 सवाल होगा और लोग, हम लोग 60-70 सवाल कर लिए लोग, यानी कि क्योंकि एक पैनल में कितने 3 सवाल है और 30 गो पैनल पढ़ लिए लोग, यानी कि 90 सवाल पार कर दो। ठीक है, अगला सवाल, गुरेज पर्व। गुरेज पर्व किस राज्य में मनाया? तो जम्मू कश्मीर में। गुरेज पर्व किस राज्य में मनाया? तो जम्मू कश्मीर। सिरौल लिली किस राज्य में? मणिपुर। सिरौल लिली मणिपुर में। सिरौल लिली को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि सिरौल लिली 2 बार, एक ही परीक्षा में 2 बार सवाल आया, यानी कि MTS 2021 में आया था और MTS 2023 में सेम सवाल आया था कि सिरौल लिली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता? तो मणिपुर। कौन सा? MTS 2021 और 2023 दोनों पूछा गया। सिरौल लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया था? मणिपुर। देवी धुरा मेला कहाँ मनाया था? उत्तराखंड। उत्तराखंड में मनाया था देवी धुरा मेला। कहाँ का है? उत्तराखंड का। गुरेज पर्व किस राज्य में मनाया था? जम्मू कश्मीर। सिरौल लिली मणिपुर। और देवी धुरा मेला कहाँ मनाया था? उत्तराखंड में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, नहीं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे आप लोग को शो रहा होगा, टेस्ट गुरु टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप नोट भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वीडियो रहेगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और हाँ,
अगर यह वीडियो आप लोगों को लाभदायक लग रहा और ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें मेहनत है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि ये इसको अधिक से अधिक लोग को पास मिल जाए और इसका अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके। ठीक है। अगला सवाल, लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ का? लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। लेवेंडर फेस्टिवल त्रिशूल पूरम त्योहार का केरल का। और मातु धर्म महामेला का मातु धर्म महामेला कहाँ? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। लेवेंडर महोत्सव किसमें? जम्मू कश्मीर में। त्रिशूल पूरम किस राज्य में त्योहार मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। और मातु धर्म महोत्सव के पश्चिम बंगाल में। इसमें ये सवाल बहुत बार इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट सवाल में। लेवेंडर फेस्टिवल जो है वो महोत्सव कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। बहुत इम्पोर्टेंट है। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ये तो है ही, लेकिन सबसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक लेवेंडर, उसके बाद क्या? त्रिशूल पूरम। 2 नंबर पे त्रिशूल पूरम। इसको मातु धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल आपके क्या है? पुष्कर ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जहाँ ऊँट पाया जाएगा वही ना मनाया जाएगा पुष्कर ऊँट मेला। तो कहाँ ऊँट मिलता है? राजस्थान में। ये तो आप सबको याद होना चाहिए कि राजस्थान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। पुष्कर ऊँट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान में। नहीं भी याद होगा तो आप लोग ऊँट जहाँ आएगा समझिए कि कहाँ का? राजस्थान की बात होती है, क्योंकि राजस्थान में बालू ही बालू मिलता है। और ऊँट को राजस्थान का क्या कहता है? हाँ, जहाज कहा जाता है। मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की ऊँट को। ठीक है। ये भी सवाल पूछ सकते हो, छोटे मोटे एग्जाम में आता है कि मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? गधा को, शेर को, चीता को या ऊँट को? तो क्या होगा? ऊँट को कहा जाता है। ठीक है। पुष्कर ऊँट मेला राजस्थान में मनाया जाता है। और बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में भी है। दोनों कहाँ? राजस्थान में। पुष्कर ऊँट मेला भी राजस्थान में, बूंदी उत्सव भी राजस्थान में। गुड़ महोत्सव कहाँ पर आता है? सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। जहाँ चीनी का उत्पादन होगा, सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। तो गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाए? असम में। जबकि चीनी का कटोरा पूछे सवाल कि चीनी का कटोरा किससे कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं। लिख लीजिए। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। किसे? क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा को क्यूबा को कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहता है? क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है। इसको ऐसे कर दे, क्यूबा को। ठीक है। अगला सवाल, मु आशु महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। मु आशु महोत्सव, इसको ऐसे कर दें थोड़ा सा। मुआसू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। मुआसू
महोत्सव नागालैंड। बैसाख महोत्सव क्या है तो पंजाब में मनाया जाता है बैसाख। भांगड़ा भी लिख लीजिएगा, भांगड़ा महोत्सव कहाँ मनाते हैं? पंजाब में। बैसाख महोत्सव पंजाब में। माघ बिंदु महोत्सव असम में। असम मनाया जाता है माघ बिंदु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। बैसाख उत्सव और एक लीजिए भांगड़ा, कहाँ का? पंजाब का। भांगड़ा डांस कहाँ का है? पंजाब का है डांस। इसको अगला जो मेरा क्लास है वो किस पे आएगा? जो डांस प्रमुख डांस, भारतनाट्यम कहाँ का त्यौहार है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का, ये सब जो आएगा इस पे अगला वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ मुझे अगला जो वीडियो वो डांस वाला पे चाहिए, या जो सितार वादक है तबला उस पर है तो मैं अगला वीडियो उसको लेकर जाऊँ, ठीक है। मुआस महोत्सव किस राज्य में? नागालैंड में। और बैसाख उत्सव पंजाब में। माघ बिंदु महोत्सव कहाँ मनाते हैं? असम में, ठीक है। नवरे और नवरोज दोनों इम्पोर्टेंट है। नवरे का नवरे पारसी धर्म द्वारा मनाया जाता है नवरे। और नवरोज किसके द्वारा मनाया जाता है? नवरे जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है त्यौहार, जबकि नवरे महोत्सव जो है पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला लोग क्या है? नवरे। और नवरोज क्या है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसमें भी कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं जो कन्फ्यूजन सवाल है उसको मैंने एक ठे कर दिया पासवर्ड, ताकि आप लोगों को उसमें अंतर मालूम पड़े। नवरे है, ये नवरे है, और ये क्या है? नवरोज है। ज है लास्ट में, क्या है? ज, नवरोज। तो ज से जम्मू कश्मीर और नवरे तो पारसी धर्म। एक को छाड़ दीजिएगा तो एक तो बन जाएगा। नवरे का है पारसी धर्म का, और नवरोज है लास्ट में ज है, तो ज से बनेगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। नवरोज किस राज्य में मनाते हैं? जम्मू कश्मीर का। और लोहरी कहाँ का? पंजाब का। देखिए आगे ना, भांगड़ा भी पंजाब का है, लेकिन भांगड़ा डांस है, और लोहरी महोत्सव पंजाब का है। एक और लिख लिए, कंचोत महोत्सव कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का, ठीक है। करवा चौथ जिसे कहते हैं हम लोग, कंचोत महोत्सव जम्मू कश्मीर का। होगा नहीं होगा तो लास्ट में लिखा देंगे। मरु महोत्सव, फिर आगे देखिए, मरु से राजस्थान। राजस्थान का याद करने में आप लोग को ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि सब उसके नाम में ही दिख रहा है। मरु मतलब मरुस्थल, और मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में पाए तो मरु महोत्सव राजस्थान में। मीम कुट, देखिए फिर आगे कुट आगे कि नहीं, मैंने आप लोग को क्या बोला था? जहाँ भी आप लोग कुट देखिएगा कहाँ लिख लीजिएगा? मिजोरम। मीमकुट त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? मिजोरम में। कुट आ गया, मीमकुट मिजोरम में। और गुड़ी पड़वा कहाँ मनाते हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। मीमकुट, चापचरकुट, ये सब का है मिजोरम का। पापेटी, ये भी क्या है? पारसी धर्म द्वारा मनाया जाता है त्यौहार है। पापेटी कहाँ है? पारसी धर्म द्वारा मनाया जाता है। और अम्बाला कहाँ का? कर्नाटक का। पापेटी त्यौहार कहाँ मनाते हैं? किस धर्म द्वारा मनाते हैं? पारसी धर्म द्वारा। अम्बाला त्यौहार कर्नाटक में मनाते हैं। आदिपुरम तमिलनाडु, ठीक है। आदिपुरम तमिलनाडु में मनाया जाता है। क से कम्बाला और क से कर्नाटक। आदिपुरम तमिलनाडु। और पापेटी क्या है? पारसी धर्म। प से पापेटी और प से पारसी धर्म। याद बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। या प से पापेटी, प से पारसी धर्म, अ से अम्बाला और अम्बाला कर्नाटक, आदिपुरम तमिलनाडु, ठीक है। एक से दो बार पढ़िएगा, पक्का मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को याद हो जाएगा। बस एक से दो बार इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है।
अगला सवाल, फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? फ्लेमिंगो त्यौहार क्या है? पक्षियों का त्यौहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार एक पक्षी है, उसी के लिए मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ है? आंध्र प्रदेश का। देवी धुरा मेला कहाँ है? उत्तराखंड का। देवी धुरा मेला कहाँ है? उत्तराखंड का। और माटी पूजा कहाँ का था? छत्तीसगढ़। बहुत देर का बाद आता है छत्तीसगढ़। इसको काट दे, धर्म यहाँ पे हटा लीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, ठीक है। किस राज्य लिख लीजिए, किस राज्य में मनाया जाता है यहाँ पे? किस राज्य में लिख लीजिएगा। फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश। और देवी धुरा मेला उत्तराखंड में। और माटी पूजा महोत्सव कहाँ मनाते हैं? छत्तीसगढ़ में। और 1 से 2 सवाल होगा, बस लिख लिए। बामचू इम्पोर्टेंट, फिर से आ गया एक। बामचू त्यौहार कहाँ है? सिक्किम में। बामचू सिक्किम में। फिर धर्म आ गया, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको, बामचू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में। और गुनगौर महोत्सव राजस्थान में। गुनगौर महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। पावल देखिए, फिर कूट आ गया, पावल कूट, फिर आ गया क्या? मिजोरम। बोले नहीं कि जितना भी कूट आएगा सबको कहाँ ठोक दीजिएगा? मिजोरम में। पावल कूट, चापचर कूट, अब इसके पहले भी कूट आया था, वो सब क्या है? मिजोरम का है। राजस्थान का गुनगौर महोत्सव राजस्थान में। और बामचू सिक्किम में। इसको ठीक कर लीजिएगा, वहाँ पे धर्म को हटा लीजिए, ठीक है। गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर में। गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गुरेज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर। चिथिरई महोत्सव, चिथिरई तमिलनाडु में। चिथिरई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और संघाई महोत्सव मणिपुर का। जबकि संघाई हिरन ये भी मणिपुर का। डांसिंग डियर भी कहते हैं जिसे, मणिपुर का है। गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर का। यहीं पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे कंचोथ महोत्सव। चौथ, करवा चौथ जिसे बोलते हैं कंच। चौथ महोत्सव, कंचोथ महोत्सव कहाँ का? तो जम्मू कश्मीर का कंचोथ महोत्सव, ठीक है। संघाई मणिपुर का। चिथाराई महोत्सव तमिलनाडु का। और गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर का। और ये फिर आगे वहीं टिक लगा लीजिएगा इसको। जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और मणिपुर। संघाई महोत्सव मणिपुर का, चिथिराई महोत्सव तमिलनाडु का। और गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर का, ठीक है। अगला सवाल, युवा खत्म। आप लोग का सवाल लगभग क्या था? 120, लगभग 120 सवाल आप लोगों को करा दिया, ठीक है। कैसा लगा सवाल कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो आप लोग जैसा बोलेंगे डांस पे, तो डांस पे लेकर आ जाऊँगा। डांस पे तो कहिएगा तो डांस पे, या जो म्यूजिक तबला वादक पे आएगा। अगला वीडियो तबला वादक पे ही ठीक रहेगा, क्योंकि उससे भी अक्सर सवाल प्रमुख सितार वादक कौन है, तबला वादक कौन है, शहनाई वादक कौन है,
इस पर 1-2 वीडियो मैंने पिछले देखा, उसको उसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। अब आप सभी को जाने वाले साल 2023 आने वाले साल 2024 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, अच्छे से रही। और मेरा अगला जो वीडियो है यानी कि वर्दी बैच, उसको आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर मैं फ्री पर आऊँगा, ईपी पुलिस, बिहार पुलिस, ये सब का बैच आने वाला, तो उसको जुड़ जाइएगा, ठीक है। और हाँ, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। और 2023 तो बीत गया, आज 31 दिसंबर था, कल हो जाएगा 1 तारीख। 1 तारीख यानी कि 1 तारीख को तो नहीं होगा, 2 तारीख से मेरा नया बैच वर्दी बैच, जो पूरी तरह से पुलिस के से ही संबंधित होगा। उसमें केवल पुलिस के ही सवाल कर देंगे, चाहे वो यूपी पुलिस में पूछे गए सवाल हो या बिहार पुलिस में, ठीक है। तो उससे जुड़ जाएगा आप सभी, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू। अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर। अपने माता पिता की बातों को माने। 2023 में सुबह उठते हुए 2024 में जब पहले उठिएगा तो आप सभी अपने माता पिता का पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए और प्रण कीजिएगा कि मैं 2024 में पक्का एक नौकरी लूँगा, ठीक है। थैंक यू। अच्छे से रहिएगा, बने रहिएगा।